एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी के विषय में पढ़ रहे थे। तो 2 एलिमेंट्स आप पढ़ चुकी हैं, अवधारणा और परिवर्त। तीसरा आता है निश्चयात्मक कथन। सिद्धांत का उद्देश्य घटनाओं की व्याख्या करना होता है। यह व्याख्या तभी संभव होती है जब परिवर्तियों में कोरिलेशन, सहसंबंध दिखाया जा सके। जैसे सामाजिक संघर्ष एक परिवर्त है, दूसरा परिवर्त है सामाजिक संगठन। तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक संघर्ष एवं सामाजिक संगठन एक दूसरे से संबंधित है। जैसे कि जब संघर्ष होगा, संघर्ष की जो स्थिति होगी उसका प्रभाव सीधा संगठन पर पड़ेगा। अतः निश्चयात्मक कथन इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे दूसरे समूहों से संघर्ष जितना बढ़ता जाएगा, दूसरे समूहों से संघर्ष जितना बढ़ता जाएगा, अपने समूह में एकता उतनी ही बढ़ती जाएगी। हमारी जो वी फीलिंग है वो उतनी ही डेवलप होती जाएगी। व्यक्ति जब अपनी परिस्थिति की तुलना अपने से उच्च परिस्थिति से करेगा तो दुखी होगा। यह निश्चयात्मक कथन है। इस प्रकार के निश्चयात्मक कथनों से ही समाज वैज्ञानिक सिद्धांत की रचना की जाती है। इस तरह के कथनों में परस्पर तार्किक संबंध दिखाया जाता है। ये जो तार्किक संबंध है ये निश्चयात्मक कथन के अंदर हमको परिलक्षित होता है। अब जो चौथा तत्व था वो है सिद्धांत का आकार, फॉर्मेट। अब यहां पर इस चीज को समझिए कि जब हमने अवधारणाओं को रखा, परिवर्तनों को रखा और जब उससे एक निश्चयात्मक कथन की स्थिति आती है तो ये तीनों स्टेज पर जाते जाते स्थिति यहां पर यह क्रिएट होती है कि सिद्धांत का एक फॉर्मेट, एक स्वरूप, एक आकार हमको दिखाई देने लगता है। सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से संगठित करना, उसे आकार देना होता है। तथ्यों पर आधारित सामान्य निष्कर्षों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यह कार्य कठिन होता है। सामाजिक विज्ञानों में सैद्धांतिक आकार इस प्रकार दिए जा सकते हैं, जिसमें पहला आता है सूक्तिमय आकार, एक्सोमेटिक फॉर्म, और दूसरा होता है कारण कार्य आकार यानी कॉजल फॉर्म। तो सूक्तिमय आकार तार्किक व्यवस्था होती है। सूक्तिमय आकार, आप इसको इस ढंग से समझें कि जैसे हिंदी में हम सूक्तियों की बात करते हैं, हमने कोई छोटी सी बात कह करके उसका परिणाम, उसका प्रभाव जो है वो बहुत विस्तारित होता है। तो सूक्तिमय आकार जो है उसमें अधिक सामान्य निष्कर्षों से कम सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन सभी निष्कर्षों को तर्क संगत विधि से सूत्रबद्ध किया जाता है। अवधारणाओं की एक श्रृंखला बनाई जाती है। अत्यंत व्यापक अवधारणाएं ऊपर रखी जाती हैं और उनके आधार पर दूसरे कथन प्रमाणित किए जाते हैं। अब इसको आप जैसे उदाहरण से समझिए। जैसे समाज एक व्यवस्था है। व्यवस्था होने के कारण इसके सभी अंग अंतर संबंधित हैं। व्यवस्था का प्रत्येक अंग किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है ना। जब सभी अंग आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तभी समाज संगठित एवं व्यवस्थित रहेगा। ये सूक्तिमय आकार है। समाज में जो विभिन्न पार्ट्स हैं, जो विभिन्न, मान लीजिए आप समाज का जो अलग अलग स्टेटस है, वो सब जब अपना कार्य एक दूसरे से अंतर संबंधित होकर करेंगे तभी समाज में व्यवस्था और क्रमबद्धता, साथ ही संगठन आ सकता है। ये हुआ सूक्तिमय आकार। अब कारण कार्य आकार जो है, सामाजिक विज्ञानों में कारण कार्य पर सिद्धांत बनाने के लिए एक परिवर्त का संबंध दूसरे परिवर्त से दिखाते हुए एक को कारण तथा दूसरे को कार्य बताया जाता है। कारण कार्य पर आधारित सिद्धांत इसलिए कठिन होता है कि सामाजिक घटनाओं के विषय में कारण कार्य बहुत स्पष्ट नहीं होते, लेकिन समाज वैज्ञानिक अपनी आवश्यकता के अनुसार कारण कार्य को परिभाषित
कर लेता है। अभी आपको ये नहीं समझ में आया, आप उदाहरण देखिए। जैसे बेरोजगारी कारण है और उसका परिणाम यह होता है कि लोग अपना घर छोड़कर शहरी केंद्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं, है ना। इसमें एक कारण हुआ और दूसरा कार्य हुआ। तो ये इस तरीके से जब हम कॉजल फॉर्म में बात करेंगे तो सूक्तिमय आकार और कारण कार्य आकार के आधार पर हमको सिद्धांत का एक रूप, एक स्वरूप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार सिद्धांत के जो है वो 4 तत्व प्रमुख रूप से थे: अवधारणा, परिवर्त्य, निश्चयात्मक कथन और तबाकार। यानी एक फॉर्म में जब सिद्धांत आए उसके लिए उसको इन 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले कोई अवधारणा होती है, फिर उसी को जब हम संगठित करते हैं, जब हम उसको विश्लेषित करते हैं या उसको जब सीमाबद्ध करते हैं तो वो परिवर्त्य बनता है। इस तरीके की सीमाबंदी के बाद जो स्थिति आती है वो निश्चयात्मक कथन हम कहने लग जाए, उसको देख करके हम कुछ निश्चित वाक्य कहने लग जाते हैं और इस निश्चितता के बाद जो है वो एक पूरे रूप में, पूरे स्वरूप में अपनी निजी विशेषताओं के आधार पर सिद्धांत जो है वो मुखरित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत की एक व्यवहारिक स्थिति, सिद्धांत की एक परिधि आपके सामने स्पष्ट हुई। धन्यवाद।